इटली में 50वीं G7 की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि G7 कितना महत्वपूर्ण है और भारत को इससे क्या फायदा है। G7 या ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के सबसे अधिक औद्योगिक देशों का एक समूह है। G7 जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शामिल है। G7 जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और व्यापार जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण नीतियां बनाती है। G7 देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत मजबूत है, इसलिए इनके फैसलों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस साल का शिखर सम्मेलन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि दुनिया महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन और जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे जटिल मुद्दों से जूझ रही है। यह समिट 3 दिनों 13 जून से लेकर 15 जून तक चलने वाला है। कल 3 जून को समिट हुआ। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट चेंज, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन इशू को लेकर था। वहीं आज 14 जून को यूरोप में माइग्रेंट्स, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी पर चर्चा होगी, जिसके बाद 15 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। हालांकि भारत G7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन हाल ही के वर्षों में कई शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया, जो इसके बढ़ते वैश्विक कद और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। G7 में भारत की भागीदारी के कई लाभ हैं, जैसे आर्थिक सहयोग। G7 देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ा सकता है, विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज जैसे अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकता है। इन देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकता है। G7 के काउंटर में एक और ग्रुप, जिसका भारत एक परमानेंट मेंबर भी है, वह है ब्रिक्स को G7 के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है और इस बात में काफ़ी हद तक दम भी है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ब्रिक्स के 5 परमानेंट मेंबर के GDP परचेसिंग पावर पैरिटी G7 को पीछे छोड़ चुकी है, मगर तब भी ब्रिक्स का G7 जितना इन्फ्लुएंशियल बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि G7 कंट्रीज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है और एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध हैं। वहीं अगर हम ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स के बैकबोन और सबसे पावरफुल कंट्री भारत और चीन के बीच न सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, बल्कि एक दूसरे के अपोनेंट भी हैं। यही नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान को भी ब्रिक्स प्लस में शामिल करना चाहता था, जो कि किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनता। ऐसे में जब भारत और चीन अपने डिफरेंस को नहीं मिटाते, तब तक ब्रिक्स कभी भी G7 जितना मजबूत नहीं हो सकता। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।